हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब हमारी एक्सरसाइज 5.2 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो बेटा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या था हमारे पास, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो देखो बेटा इनमें से हल, थर्ड क्वेश्चन का बेटा हमारे पास हल कौन सा का बेटा, थर्ड क्वेश्चन का हल, यानी हमें इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ध्रुवीय रूप में। तो बेटा माना z बराबर है बेटा हमारे पास 1 माइनस आयोटा, माना पुनः माना कि z का ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है। ओके, अब इनकी तुलना करें बेटा हम, तो हमारे को मिला r cos थीटा इक्वल 1 और r या बेटा ये आ गया हमारे पास, ये ध्रुवीय रूप है। इस ध्रुवीय रूप में हमें किस किस का मान चाहिए, r का और थीटा का। तो r का मान, अब r का मान यानी मापांक हमने कल ज्ञात किया था बेटा, r बराबर क्या था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास रूट ऑफ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो ये मिल गया बेटा हमें रूट ऑफ 2। r का मान कितना मिल गया बेटा हमें इसमें, रूट ऑफ 2। फिर थीटा का मान, फिर कोणांक के लिए कोणांक a कितना बेटा 1, b कितना है -1, यानी हमारे पास z कौन से चतुर्थांश में है बेटा, चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश में तो बेटा थीटा यानी कोणांक थीटा बराबर क्या था बेटा, -tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a, -tan इनवर्स b अपॉन a। मोड के अंदर मतलब बेटा पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये मिला बेटा हमें थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1। तो ये मिला बेटा हमें यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स, तब मोड के अंदर माइनस भी कैसा होता है, प्लस का। तो 1/1 कितना हो गया, 1। तो थीटा इक्वल tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है बेटा, π/4 45 पे। तो ये किसका मान आ गया बेटा, थीटा का। तो r व थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखा तो बेटा z बराबर ये आ गया हमारे पास √2 कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। तो ये बेटा हमारे पास अभी सम्मिश्र संख्या का कौन सा रूप आ गया, ध्रुवीय रूप। क्या मिला हमें, दी गई हमारी सम्मिश्र संख्या का अभिष्ट ध्रुवीय रूप क्या मिला, √2 इंटू कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास दी गई सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो हमें बेटा केवल कोणांक में ये ध्यान रखना है कि दी गई सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे देखो a पॉजिटिव था और b नेगेटिव था, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में गया, चौथे चतुर्थांश में गया। तो बेटा यहाँ पे कोणांक के लिए क्या लिखवाया था, थीटा इक्वल tan इनवर्स b अपॉन a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ क्वेश्चन बेटा, माना z इक्वल बेटा -1 प्लस आयोटा, पुनः माना कि z का ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। पहले मापांक निकाल लो बेटा। तो a बराबर है हमारे पास -1 और b बराबर है 1, यानी कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय में है बेटा। कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो पहले हम क्या निकालें बेटा, मापांक यानी r का मान। तो r बराबर था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, टोटल कितना आ गया, √2। फिर बेटा क्या निकालना है हमें, कोणांक।
तो कोणांक थीटा कौन से स्थान में बेटा हमारे पास दी गई सम्मिश्र संख्या द्वितीय में। तो द्वितीय के लिए हमारे पास कोणांक का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। तो ये हो गया बेटा पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वन अपॉन माइनस वन। तो ये मिला बेटा हमें थीटा इक्वल पाई माइनस टेन इनवर्स वन। तो थीटा इक्वल पाई माइनस पाई बाई फोर। तो थीटा इक्वल मिला बेटा हमें 3 पाई बाई 4। तो आर व थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था बेटा हमारे पास z बराबर √2 कोस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। ये बेटा हमारे पास ज्ञात हो गया हमारे पास दी गई सम्मिश्र संख्या का अभिष्ट ध्रुवीय रूप। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। हमरा इसी प्रकार से अब मैं आपको समझा रहा हूँ केवल 6th और 8th। 5th आप करोगी 6th है बेटा माना z इक्वल -3, यानी ये हो गया बेटा z इक्वल -3 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी a की वैल्यू हो गई बेटा -3, b की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 0। तो ये बेटा हमारे पास कहाँ पे है, b कैसा है हमारे पास, a कैसा ऋणात्मक है, यानी यहाँ पे z कहाँ पे है, ऋणात्तर या ऋणात्मक x अक्ष पे, कहाँ पे है, ऋणात्मक x अक्ष पे। तो बेटा पहले हम ज्ञात करें इसका मापांक, मापांक r, या पहले इसका हमें माना z का ध्रुवीय रूप z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। अब बेटा मापांक r का मान था हमारे पास √b² a² प्लस b²। तो ये हो गया बेटा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, टोटल कितना आ गया बेटा हमारे पास 3, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना आ गया 3। अब हम ज्ञात करें इसका मापांक, क्या याद करें, मापांक थीटा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सम्मिश्र संख्या किसके ऊपर आ गई, x एक्स के ऋणात्मक पे। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा थीटा के लिए क्या यूज होगा, tan इनवर्स b अपॉन a, अगर x एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल आ गया बेटा tan इनवर्स b की वैल्यू बेटा 0, a की वैल्यू थी हमारे पास -3, तो थीटा इक्वल आ गया हमारे पास tan इनवर्स 0। थीटा इक्वल कितना आ गया, tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, पाई पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। तो बेटा r व थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा यहाँ से z बराबर r का मान था 3, ये हो गया बेटा कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो ये आ गया बेटा हमारे पास दी गई सम्मिश्र संख्या का अभिष्ट ध्रुवीय रूप। ओके, अब बेटा देखो इसका कौन सा पार्ट, 8th पार्ट। हमरा 8th पार्ट अब इसका हमारे पास z बराबर ओनली आयोटा, तो z बराबर हो गया बेटा हमारे पास 0 प्लस आयोटा इंटू 1। माना z का ध्रुवीय रूप z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। तो बेटा यहाँ पे z कहाँ पे है, काल्पनिक x पर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल आयोटा दिया हुआ था, वास्तविक भाग नहीं दिया हुआ था। तो केवल कौन से x पे है, काल्पनिक धनात्मक x। ओके, तो यहाँ से हमारे पास मापांक, पहले हम याद करें मापांक r क्या होगा बेटा, √a² प्लस b²। तो बेटा a की वैल्यू 0,
बी की वैल्यू 1, कितना मिला बेटा 1। फिर कोणांक, तो बेटा इस कंडीशन में भी कोणांक थीटा का मान क्या रहेगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये हो गया tan इनवर्स बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0। तो हमें मिला थीटा बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 कितना हो गया बेटा अनंत, अपरिभाषित। और अनंत कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 पे। कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 पे। तो बेटा यहाँ से थीटा व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो बेटा हमारे पास मिला z बराबर 1 कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो ये बेटा हमारे पास दी गई सम्मिश्र संख्या का क्या आ गया, अभिष्ट ध्रुवीय रूप। कितना, 1 इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ओके बेटा, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2। इसके दो क्वेश्चन हैं जो आप सोल्व करोगे, कौन कौन सा, 5th एंड 7th। 5th कौन से स्थान में बेटा, ए बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है 5th में, और बी भी नेगेटिव है, यानी कौन से स्थान में आ गई, ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, कौन से में आ गई, तृतीय में। और तृतीय में थीटा के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। ओके, और 7th में देखो √3 प्लस आयोटा, यानी ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव। ये कौन से में, प्रथम में। तो फर्स्ट स्थान में थीटा बराबर सीधा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों का हल। तो बेटा अगर द्विघात समीकरण हमारे पास किस रूप में होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बेटा इसको द्विघात सूत्र से सोल्व करो। द्विघात सूत्र से सोल्व करना है, इसमें पूरे में ही क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। केवल ये फॉर्मूला हमें कंप्लीट एक्सरसाइज में क्या करना है, यूज करना है सम्मिश्र संख्याओं के अंदर द्विघात समीकरणों को सोल्व करने के लिए। ओके, तो देखो अब एक्सरसाइज 5.3 अब हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में हमें क्या करना है, निम्न समीकरणों को हल करना है। देखो बेटा हल मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ कौन कौन सा, 1st 5th 8th 10th। ओके, थोड़ा हल फर्स्ट का, ये बेटा x² प्लस 3 इक्वल 0। तो बेटा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 3। ओके, तो बेटा अब द्विघात सूत्र से क्या था बेटा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा x बराबर माइनस बी की वैल्यू 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस 4a1c3 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये मिला बेटा x बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 12 अपॉन में 2। तो बेटा x बराबर प्लस माइनस 12 को ले लिया हमने बेटा माइनस 1 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में कौन था 2। तो बेटा यहाँ पे रूट ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। तो x बराबर प्लस माइनस 4 का रूट हो गया 2, रूट में 3 इंटू में कौन आ गया, आयोटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस √3 आयोटा। तो ये आगे बेटा हमारे पास दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल क्या मिला, x बराबर प्लस माइनस √3 आयोटा। ओके, क्योंकि हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था इस चैप्टर में कि रूट ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा। तो ये था बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1st। फिर देखो बेटा इसका 5th 5वां क्वेश्चन। 5वां बेटा हमारे पास 5वें क्वेश्चन का हल, ये बेटा -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। तो बेटा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बेटा इससे हम तुलना करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिली -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2।
तो बेटा द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2 अपॉन में 2 इंटू -1। तो बेटा ये मिला हमें x बराबर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कितना हो गया बेटा 8 अपॉन में था बेटा माइनस का 2। तो x बराबर ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 अपॉन में -2। तो बेटा x बराबर -1 प्लस माइनस ये हो गया बेटा √7 आयोटा अपॉन में -2। तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो x बराबर माइनस कॉमन लिया तो बेटा 1 तो हो गया, प्लस का ये हो जाएगा माइनस प्लस √7 आयोटा अपॉन में था -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 1 माइनस प्लस √7 आयोटा अपॉन 2। तो ये आ गया बेटा हमारे पास दिए गए समीकरण के अभिष्ट हल। क्या 1 यहाँ ज़्यादा करो तो इनको क्या कर लो बेटा सेपरेट डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस प्लस √7 आयोटा अपॉन में 2। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे 5th का सॉल्यूशन। फिर देखो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 8th क्वेश्चन बेटा हमारे पास √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 = 0। तो बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो बेटा a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -√2, c की वैल्यू 3√3। तो बेटा द्विघात सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बेटा x बराबर -√2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन में 2a। तो ये मिला बेटा हमें x बराबर √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये हो गया बेटा हमारे पास 936 अपॉन में था बेटा हमारे पास 2√3। तो ये मिला बेटा हमें x बराबर √2 प्लस माइनस का 34 अपॉन में था बेटा हमारे पास 2√3। तो √2 प्लस माइनस इसको ले लिया बेटा हमने 2 इंटू 17 इंटू आयोटा अपॉन में था 2√2 अपॉन में था 2√2। ये बेटा इसको हम यहीं पे छोड़ दें, तो ये हो गया हमारे पास √2 प्लस माइनस √34 इंटू आयोटा अपॉन में था 2√3। तो हमें मिला x बराबर √2 अपॉन 2√3 प्लस माइनस √34 अपॉन 2√3 आयोटा। तो ये मिला बेटा हमें दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल। ओके, तो ये था बेटा हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लास्ट 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन है बेटा हमारे पास x² प्लस 1 अपॉन √2x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले इसके अपॉन में 1 किया, इसके अपॉन में लघुत्तम ले लो, कितना आया √2। तो ये हो गया √2x² प्लस x प्लस √2 = 0। तो बेटा ये मिला हमें √2x² प्लस x प्लस √2 = 0। अब बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी तुलना की तो बेटा a की वैल्यू मिली हमें √2, b की वैल्यू मिली बेटा हमें 1 और c की वैल्यू मिली हमें 3। ये मिली बेटा। तो बेटा द्विघात सूत्र से x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बेटा ये हो गया हमारे पास x बराबर -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू बेटा हमारे पास √2, c की वैल्यू बेटा √2
अपॉन में 2√2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में था बेटा हमारे पास 2√2। तो बेटा x बराबर मिला -1 प्लस माइनस का रूट 7 अपॉन 2√2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस ये हो गया बेटा √7 आइटा अपॉन में था 2√2। सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो तो -1 के अपॉन में 2√2 प्लस माइनस √7 के अपॉन में 2√2 इंटू आइटा। तो ये मिला बेटा हमारे पास दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल। क्या मिला? -1 अपॉन 2√2 प्लस माइनस √7 अपॉन 2√2 आइटा। तो ये थी बेटा हमारे पास हमारी एक्सरसाइज कौन सी 5.3। ओके बेटा, ओके।